प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18 तक। इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहाँ रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदी ने बंदीगृह के अध्यक्ष क्रेसेत को पकड़वाकर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने उसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण ख्योग के सिर मुड़वाया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 20 से 23 तक। ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय
भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 18 से लिया गया था। हम स्तोत्र 34 उसके वाक्य 8 में पढ़ते हैं कि प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और हर विपत्ति से उन्हें बचा लेता है। कुछ ऐसी ही घटना के बारे में आज के पहले पाठ में हमने सुना। कोरिन्थ में कलीसिया का प्रसार हुआ, सुसमाचार का प्रसार हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और एक सुंदर सी कलीसिया, विश्वासियों का समुदाय वहां पर उत्पन्न हुआ। लेकिन वहां के कुछ यहूदियों ने पौलुस को पकड़ लिया और उसे न्यायालय ले गया और न्यायालय में अधिकारी खलियों से कहा कि यह हमारी पूजन पद्धति के खिलाफ कार्य करता है। लेकिन इससे पहले प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया था और प्रभु से कहा था, डरो मत बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस को पहले से ही प्रभु ने धीरज दिया था, धैर्य दिया था और कहा कि बोलते जाना, इस नगर में मेरे अपने लोग हैं, वे तुमको छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे। अधिकारी खलियों ने जब सुना यहूदियों से, तो खलियों ने यहूदियों से क्या कहा? खलियों ने कहा कि यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता के संबंध रखता है। ये मामला तो तुम लोगों का है, मैं ऐसी बातों का न्याय नहीं करना चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकाल दिया। देखिए कैसे प्रभु ने, ईश्वर ने उस अधिकारी के द्वारा, जो गैर यहूदी था, यहूदी नहीं था, यहूदियों को हराया था, यहूदियों को गुस्साया। वचन में आगे आप पढ़ेंगे कि उन्होंने सभागृह के अध्यक्ष को पकड़कर खलियों के सामने इस तरह बुरी तरह से पीटा ताकि खलियों डर कर यहूदियों के वश में आए, लेकिन उसने ख्याल नहीं किया। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है कि दानियल सिंह के खड्ड में डाल दिया गया था, क्योंकि वो सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना करता था। और ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर लिया ताकि वे दानियल को ना खाएं, ना छुएं। ऐसा ही होता है। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, लेकिन प्रभु उसे छुड़ा लेता है। पौलुस विपत्ति से घिरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने पौलुस को बचाया, छुड़ाया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, लोग हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचेंगे, लेकिन हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जिस तरह प्रभु ने पौलुस को कहा कि बोलते जाओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध करूंगा, यहां पर हमारे अपने लोग हैं, उसी तरह हर जगह प्रभु हमारे लिए अपने लोगों को उत्पन्न करेंगे, खड़ा करेंगे। एक विश्वासी को निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। जो डरता है वो मरता है। निडर होकर विश्वास के साथ अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी बाधा आ जाएंगी, प्रभु हमारे साथ है। स्तोत्रकार क्या कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। शब्दों का ख्याल कीजिए, मुझे किसी अनिष्ट की शंका तक नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम एक ऐसे दृढ़ विश्वास को अपने अंदर उत्पन्न करें
और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। सुसमाचार में प्रभु यीशु कुछ हृदय स्पर्शी बातें बताते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। यह एक सच्चाई है। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले, न्याय और प्रेम का जीवन जीने वाले, प्रभु के शिष्य बनकर जीवन जीने वाले लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन सांसारिकता में जीने वाले, भौतिकता में जीवन जीने वाले, सांसारिक चीजों को उपभोग करते हैं, बाह्य रूप से आनंदित रहते हैं। एक विश्वासी और मसीही को कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। हम भी संसार की तरह चलते, संसार की तरह हम भी मजा लेने वाले होते, लेकिन हम मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। हमारे मूल्य हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। उनका आनंद शोक बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। एक विश्वासी को इस विश्वास और इस उम्मीद के साथ जीना चाहिए कि प्रभु मेरे शोक को आनंद में बदल देगा। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जो पहले कैसे थे, प्रभु में विश्वास करने के बाद आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। पहले विलाप करते थे, रोते थे, लेकिन आज आनंदित हैं। सच्चा आनंद सांसारिक आनंद नहीं है, भौतिकवादियों का आनंद नहीं है। सच्चा आनंद उन्हें प्राप्त होता है। एक मसीही और एक विश्वासी के जीवन में जब दुख आता है, उस दुख को किस नजरिए से देखना चाहिए, इसके बारे में समझाते हुए प्रभु हमें एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, यानी पीड़ा होती है, क्योंकि उसका समय आ गया है। किंतु बालक को जन्म देने के बाद वो अपनी पीड़ा को, वेदना को भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। हमारे अंदर भी दुखों का सामना करने के लिए एक ऐसा धैर्य चाहिए। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। एक विश्वासी को अपने दुखों को इस नजरिए से देखना चाहिए कि हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, और जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 16 से 17 बहुत सुंदर वचन है। पौलुस अपने दुखों के बारे में वर्णन देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। पौलुस कहते हैं कि सांसारिक दृष्टि से हम क्षीण होते जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, अनंत जीवन की दृष्टि से हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे अंदर जीवन बढ़ता जा रहा है। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो मांगो वो तुम्हें वही देगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक सामर्थ्यपूर्ण सूत्र दे रहा हूं, मेरा नाम लेकर तुम पिता से मांगो। जीवन के हर कठिनाई में, परेशानी में मेरा नाम तुम्हारे लिए
एक सशक्त शस्त्र है, माध्यम है, एक सशक्त सहारा है। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, मैं क्यों कहता हूं विश्वासी और मसीही भाई और बहनों? मैं जानता हूं कि सभी सुनने वाले मसीही नहीं हैं, अधिकतर लोग विश्वासी हैं जो मसीही नहीं बने हैं। हम सबके लिए यह एक महान संदेश है। हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आती हैं, हमें किस तरह उनका सामना करना है, किस नजरिए से उनका सामना करना है, किस दृष्टिकोण से उनको अपनाना है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इसके लिए सामर्थ्य दे, शक्ति दे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हमें तेरे वचनों को ग्रहण करने की कृपा दीजिए। जीवन के संघर्षों में ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तेरा नाम हमारे लिए एक सशक्त माध्यम है, शस्त्र है, सहारा है। उसका सहारा लेने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।